हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका अपना कर्ज चुकाने के लिए गोल्ड का यूज कर सकता है और इस वजह से गोल्ड का प्राइस $10,000 या $15,000 और यहाँ तक कि $20,000 तक जा सकता है। और ये कोई यूट्यूब का प्रिडिक्शन नहीं है, ये बात बोलने वाले हैं एक मैक्रो स्ट्रेटजिस्ट ल्यूक ग्रोमेन। तो आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये ल्यूक ग्रोमेन कौन है, उन्होंने क्या कहा है, क्या पहले भी उनकी प्रिडिक्शन सही रही है और अगर ये सिनारियो सच हुआ तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर इससे पहले वो रसिया का यू टर्न वाला न्यूज आया था जिसकी वीडियो हमने बनाई थी और उस वीडियो में हमने कहा था कि देखो कौन क्या बोल रहा है। एक न्यूज आई कि रसिया डॉलर को एक्सेप्ट कर सकता है और गोल्ड सिल्वर गिरा। कोई ऑफिशियल नहीं है अभी तक, जब तक ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कोई ऑफिशियल नहीं। और उसके बाद एक कोई मैक्रो स्ट्रेटजिस्ट गोल्ड के ऊपर जाने की बात कर रहा है। तो अर्थ क्या है, हर दिन एक नई बात आ रही है और आप क्या कुछ सुनते हो, हेडलाइन, और हेडलाइन सुनकर फंसते हो। तो उस वीडियो में भी मैंने यही सिखाया था कि कोई गिराने की बात कर रहा है, कोई बढ़ाने की बात कर रहा है, हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा है। आपको सिर्फ अपनी दिल की बात सुननी है कि आपको यहाँ से 5 साल के बाद क्या लगता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, लोग 5 साल की कहानी नहीं समझते। तो लास्ट में मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप अगर गोल्ड लिखेंगे तो ये वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों ने लिखा और ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो लास्ट में मैं फाइनल समरी दूंगा, जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, ल्यूक ग्रोमेन एक मैक्रो स्ट्रेटजिस्ट है। आप कहोगे ये मैक्रो स्ट्रेटजिस्ट क्या हुआ, तो इनका मतलब ये होता है कि ये लोग इंडिविजुअल स्टॉक नहीं देखते, ये देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी, डॉलर सिस्टम, डेट लेवल, ट्रेड डेफिसिट, सेंट्रल बैंक का एक्शन, इन सब मामलों पर। आई बात समझ में। और ये है ना जो फाउंडर हैं फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज रिसर्च फर्म के, और इनका फोकस होता है यूएस डेट क्राइसिस और डॉलर सिस्टम पे। और इनकी जो है ना एनालिसिस मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, यानी एचएनआई वाले, वो जिनको आप FII DIA बोलते हो, आप ऐसे भी सोच लो। यानी ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये मैक्रो वर्ल्ड के सीरियस रिसर्चर है। और आपको पता ही होगा कि मैं खुद 20-21 साल से जो ट्रेड करता हूँ बिना मैक्रो माइक्रो के करता ही नहीं हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एक सीरियस ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो मेरी मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा कि मेंबरशिप होती क्या है, जहाँ पर मैं ट्रेडिंग में चाहे स्टॉक मार्केट का हो, चाहे बुलियन का हो, चाहे क्रिप्टो का हो, सब फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो रखता है आपको दूसरों से आगे। तो अब उन्होंने क्या बोला इसको समझिएगा। तो इनके अनुसार अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत बिग है। मतलब अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो डॉलर बाहर जाता जा रहा है। पहले क्या होता था, बाकी कंट्री डॉलर दे रहे हो, ठीक है, हम यूएस बॉन्ड खरीद रहे हैं, ठीक है, इससे अमेरिका का सिस्टम चलता था। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, चाइना यूएस बॉन्ड कम खरीद रहा है और जो है उसको भी बेच रहा है। फॉरेन बायर इंटरेस्ट को लूज कर रहे हैं। डेट ऑलरेडी $35 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। आप ऐसे समझ लो कि कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने के लिए कर्ज लिया जाता है। तो सवाल यह है कि अगर दुनिया डॉलर और बॉन्ड लेना बंद कर दे तो अमेरिका अपना डेफिसिट कैसे फाइनेंस करेगा। अब लिंक करो, वो पहली वीडियो में रसिया यही यू टर्न लेना चाहता था कि वो डॉलर में जाना चाहता था। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भैया डॉलर ही लोग नहीं ले रहे हैं, तो कहानी क्या। लिंक आया, समझ में आया क्यों वो पहली वीडियो जरूरी है और ये क्यों दूसरी वीडियो। और यहीं पर इनका कहना है कि फ्यूचर में गोल्ड न्यूट्रल सेटलमेंट एसेट बन सकता है। को इसका क्या मतलब है, तो डॉलर के बदले कंट्री बोल सकती है पेपर नहीं चाहिए, रियल एसेट दो। और सबसे ट्रस्टेड रियल एसेट क्या है, गोल्ड है। तो बात इन्होंने बहुत लॉजिकल की है, लेकिन हर बात के पीछे स्टार मार्क है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। दैट मीन्स जो एक कहा जाता है कि गोल्ड आपका सेफ्टी है, तो कहीं से गलत नहीं। अब उनका फेमस लाइन है, गोल्ड विल रन द डेफिसिट इंस्टीड ऑफ द यूएस रनिंग द डेफिसिट। इसका मतलब है कि अगर डेफिसिट बहुत बिग हो गया तो गोल्ड का प्राइस नेचुरली ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि लार्ज ट्रेड सेटलमेंट के लिए $2,000 का जो गोल्ड है ना छोटा है, $5,000 भी कम है। उनके हिसाब से रियल सेटलमेंट पावर के लिए गोल्ड को जाना पड़ेगा $10,000, $15,000, $20,000, तभी लार्ज ग्लोबल इम्बैलेंस सेटलमेंट हो पाएगा। तो ये बहुत बड़े लेवल की बात की, इसको मैं अगर बाइफरकेट करना चाहूँ तो अब इसका एक अलग मैथ होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये मैथ की भी वीडियो मैं बनाऊं तो कमेंट में लिखिएगा गोल्ड, तो ये पूरा स्ट्रक्चर तोड़ूंगा। लेकिन ये बस यही है कि जिनको फाइनेंस की समझ होगी वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप कमेंट में गोल्ड लिखिएगा, मैं इस पर वीडियो
वीडियो बनाऊंगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अमेरिका के पास अप्रॉक्स 8100 टन गोल्ड है। अगर गोल्ड का प्राइस सडनली $2000 से $10,000 हो जाए तो क्या होगा? अब आप कहोगे अभी $2000 नहीं है, वो मुझे पता है, एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा? गवर्नमेंट के बैलेंस शीट पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का एसेट इंक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं गोल्ड रीवैल्यूएशन। एक अकाउंटिंग चेंज होगा और डेट प्रेशर सडनली टक का। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल रीसेट हो सकता है इंडिया के लिए। चाइना क्या कर रहा है? अब ये जो ग्रोमेन है, इनका ऑब्जर्वेशन है कि चाइना यूएस ट्रेजरी कम कर रहा है लेकिन गोल्ड को एकदम दबा के खरीद रहा है, राइट? अब यहाँ पर डेस्परेट कंट्री गोल्ड बेचता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी कंट्री गोल्ड जमा करता है। तो जितने दिमागदार और पावरफुल कंट्री हैं सब गोल्ड खरीद रहे हैं। मतलब कंट्रीज फ्यूचर सिस्टम के लिए प्रिपेयर आज से होना चालू कर दें। और यही रीज़न है कि नॉट अबाउट ओनली कहते हैं आपका चाइना, इंडिया हो, रसिया हो, सब जहाँ गोल्ड का रोल वेरी बिग। तो अब सवाल आता है कि इन्होंने बात तो बहुत सही कही, लॉजिकल भी है, तो क्या ये पहले सही रहे हैं? उनका पास्ट प्रेडिक्शन, तो जो चीज़ें उन्होंने पहले हाईलाइट की कि भैया यूएस का डेट अनसस्टेनेबल है, ये फैक्ट है, डेट रिकॉर्ड हाई पे है, डॉलर डोमिनेंस लॉन्ग टर्म चैलेंज फेस करेगा, ब्रिक्स, गोल्ड बाइंग, डी डॉलराइजेशन, सारे डिस्कशन चल रहे हैं। मतलब इनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू सही निकल के आए। सेंट्रल बैंक गोल्ड दबा के बाई कर रहा है 2022 से 2024, रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक की बाइंग है। सेंट्रल बैंक यानी हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, यानी उनका जो मैक्रो डायरेक्शन है काफ़ी केस में करेक्ट है। बट ये सारे लॉन्ग टर्म व्यू होते हैं, आज कल परसों वाले नहीं। जो आप ट्रेडर हो आपके लिए ये व्यू ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी एग्जैक्ट टाइमिंग कभी गारंटी नहीं की, क्योंकि मैक्रो प्रिडिक्शन डायरेक्शन बताते हैं, डेट नहीं। और आप लोगों को डेट चाहिए जो पॉसिबल नहीं। तो इन्वेस्टर के लिए मतलब क्या है कि अगर ये सिनारियो थोड़े से भी सही हो गए ना दोस्त, तो तीन चीज़ें क्लियर है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का एसेट है, सेंट्रल बैंक ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहा है, और फिएट करेंसी का जो सिस्टम है वो प्रेशर में है। लेकिन याद रखिए कि ये जो बिग टारगेट है ये आज कल परसों की कहानियां नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी है जहां पर बहुत कुछ बदलेगा तब जाके आएगा। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि कहानी किस दिशा में जा रही है। तो ये ना आज होने वाला है, ना कल, ना साल में, ना 2 साल में, ना 3 साल में। बट यहाँ पर एक शिक्षा और सबक मिलता है कि चल क्या रहा है। तो हमें पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए, लमसम नहीं करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, पोर्टफोलियो हेज के लिए गोल्ड रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये इनका सिनारियो सच हुआ तो गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में $10,000 गोल्ड आप देखोगे? कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।